नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह बिहार के नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण है और ख़ास करके मखाना किसानों के संदर्भ में अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर जिस बात को लेकर के लंबे समय से चर्चा की जा रही थी कि मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। आप जैसा कि जानते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट में भी इस बात को लेकर के चर्चा कर चुकी थी कि बिहार के खास करके मिथिला क्षेत्र में मखाना बोर्ड का निर्माण किया जाएगा। अब फिलहाल कल ही ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया गए थे और उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट का जो है एक तरह से उद्घाटन भी किया, यानी कि बिहार को एक नया एयरपोर्ट भी अब मिल गया है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की बात कर दी गई है, कंफर्म हो गया है, शुरुआत कर दी गई है। क्योंकि इससे पहले हेडक्वार्टर को लेकर के झगड़ा भी चल रहा था कि दरभंगा में होगा या फिर पूर्णिया में होगा। ये क्या चीज़ है, इस बात को समझेंगे। और सुपर फूड क्यों कहा जाता है, खास करके इसके टाइमिंग को लेकर के भी बात की जा रही है। जब आप देखेंगे जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है, उस समय मखाना बोर्ड का निर्माण किया जाना। और जब ट्रेड डील की बात की जा रही है और ट्रेड डील में आप डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए इशूज जो हैं, उसी बात को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच कहीं न कहीं विवाद उत्पन्न हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के बातें की जा रही है, जो कि मखाना का काफ़ी अधिक निर्यात वो अमेरिका में भी होता है। देखिए, मखाना एक ऐसा फूड है ना, जिसे आप कह सकते हैं कि नट फ्रूट कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बीज से निकलता है, सीड से निकलता है, और ब्लैक डायमंड इसे कहा जाता है मिथिला का। मिथिला मखाना नाम से अगस्त 2022 में इसे जीआई टैग भी दिया गया, HSN कोड भी मिल चुका है अब तो मखाना को, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसकी पहचान बन सके, ब्रांडिंग की जा सके। अब इन सब चीज़ों को लेकर के क्या क्या मायने हो सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक बार कह चुके हैं कि वो प्रत्येक दिन मखाना का सेवन किया करते हैं। और क्या है आखिर मखाना की खासियत, इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड गठन के लिए राशि आवंटित की बात पहले ही की जा चुकी है और कहा गया कि इसका लाभ जो है सीधे तौर पर किसानों को मिलेगा, वो किसान जो कि मखाना की खेती से संबंधित है। खास करके अगर देखा जाएगा ना, तो एक समुदाय बिहार में पड़ता है, बिहार में भी खास करके मिथिला वाले क्षेत्र में देखेंगे, जो जलीय कृषि से जुड़े होते हैं, उनको कहा जाता है कि मल्लाह समुदाय, मल्लाह कम्युनिटी, सहनी समुदाय जाति के आधार पर यही समुदाय मुख्य रूप से मखाना की खेती करते आए हैं। अगर तो वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत विश्व में 90% मखाने का उत्पादन करता है। और अगर भारत में भी देखा जाए बिहार को लेकर के, तो बिहार से भारत का 80 से 90% मखाना का उत्पादन होता है। और बिहार में कुछ ही डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, खास करके गंगा के उत्तरी मैदान की बात करेंगे, 5-7 डिस्ट्रिक्ट है जो कि मिथिला वाला क्षेत्र पड़ता है, केवल वहीं पर मखाना की खेती की जाती है। क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों कहा जा रहा है कि मिथिला का मखाना अब तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और ना सिर्फ तेज़ी से आगे बढ़ेगा बल्कि मिथिला का ये गेम चेंजर भी हो सकता है। किसानों को एक नए मंच देने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि मखाना एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे मिथिला की सूरत बदल सकता है और बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाने में सहायता दे सकता है। अब किसानों को उचित दाम मिलने की बात की गई, क्योंकि देखिए, मखाना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लेकर के बात तो की जाती है, पर इस पर MSP नहीं है। ठीक है, मखाना के प्रोडक्ट पर MSP है ही नहीं। दरअसल देखिए, केजी के हिसाब से डिवाइड होता है। दिन भर क्या होता है, जो मैंने मल्लाह कम्युनिटी की बात किया, वो दिन भर मखाना निकालते हैं, पानी में जाकर के निकालना होता है मैनुअली। ठीक है, वो दिन भर निकालते हैं, उसमें जितना भी वो निकालेंगे केजी के हिसाब से उन्हें जो है 80-85 रुपया के हिसाब से पर केजी उन्हें प्राइस मिल जाता है। ठीक है, आपने कितने केजी निकाला है, अगर दिन भर में आपने 100 केजी निकाला है तो उसके अकॉर्डिंग 80-85 के हिसाब से आपको उतने प्राइस दे दिए जाएंगे। लेकिन मजे की बात है कि अगर आप मार्केट में जाएं, आपको क्या करना है कि अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, उस पर मखाना प्रोडक्ट्स के आप प्राइस सर्च कीजिए, या अपनी नज़दीकी जो सुपर मार्केट होंगे वहाँ जा करके आप देख लीजिए मखाना का कितना कीमत है। आप पाएंगे कि मखाना हालांकि सूता में आता है, जो अलग अलग जो उसके दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, तो उसके हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है कि वो ग्रेड 1 का है या ग्रेड 4 का है, 6 का है, तकरीबन 18 से 20 ग्रेड होता है इसका अलग अलग। तो अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर आपको मार्केट में दिखेगा कि 1000 से 1200 केजी तक, 1200 रुपये पर केजी तक आपको ये देखने को मखाना मिलेगा। जरा सोचिए, किसानों को केवल 80-85 रुपया मिला, लेकिन यही चीजें मार्केट में जो है वह 1200 रुपये तक मिलता है, जबकि ये पूरा तैयारी जो है इसी किसान के द्वारा इस मखाने की जाती है। तो मखाना बोर्ड ना होने से क्या नुकसान हो रहा है, इस बात को आप समझ गए होंगे कि किसानों को उचित दाम उसका नहीं मिल पा रहा है। वहाँ दूसरी बात, एक बात समझिए, मखाना की खेती जैसा मैंने कहा कि मिथिला के केवल 7-8 डिस्ट्रिक्ट में होता है, लेकिन इसके बाद भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट एक भी है ही नहीं मिथिला में।
तो ये सब चीज़ें जो है मखाना बोर्ड बनने के बाद हो सकता है। यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो बाजार हैं, उसको अधिक लाभ मिलेगा। खास करके छोटे छोटे किसान जो हैं वह भी अब आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके मखाना के उत्पादन और प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वावलंबी बन सकते हैं। किसानों को मखाना का उचित लाभ भी इसके माध्यम से बाजार में मिल सकता है। ये सारी बातें यहाँ पर की गई। इस तस्वीर पर जरा एक नज़र डालिए। ये तस्वीर जो आप पीछे देख रहे हैं, दरअसल ये मखाना की खेती की है। समझ लीजिए, मखाना को लेकर के हम सब चर्चा करते हैं, लेकिन इसके खेती के विषय में हम समझ ही नहीं पाते। दरअसल ये एक जलीय कृषि है, यानी कि पानी में ही ये खेती हो सकता है। और पानी की बहुलता आपको बिहार में देखेंगे तो गंगा के उत्तरी मैदान में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी नदियाँ हैं जो कि हिमालय से आती है, नेपाल होते हुए आती है। चाहे वो आप गंडक की बात करेंगे, बूढ़ी गंडक की बात करेंगे, घाघरा की बात करेंगे, आप वहाँ पर जो है कोसी बेल्ट खास करके मखाना का जो है वो गढ़ माना जाता है, तो कोसी की नदी की चर्चा की जाएगी। तो ये सारे नदियों का जाल जो बिछा हुआ है वो मखाना की खेती के अनुकूल इस एरिया को बनाता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये जो है मखाना का पौधा लगा हुआ है, ये पानी के नीचे होता है और ये देखेंगे जब ये येलो हो जाता है, थोड़ा सा पीलापन इसमें आ जाता है, इसका निरीक्षण करते रहते हैं किसान, और जब उनको दिखता है कि पीलापन आ गया है तब इस पानी में उतरते हैं और फिर जड़ से इसको निकाला जाता है मैनुअली, और फिर निकाल करके बीज को तोड़ा जाता है। उसमें कांटे भी होते हैं, कई बार वो कांटे गड़ भी जाते हैं हाथ में, और उससे बीज सीड से निकाला जाता है। उस सीड को फिर भूना जाता है, भून करके अलग अलग आंच पे, मतलब चूल्हे के अलग अलग आंच में मैनुअली भूना जाता है उसको, और फिर उसको फोल्ड करके वो ब्लैक सीड जो होता है, इसलिए उसको ब्लैक डायमंड कहते हैं, फिर वो ब्लैक सीड को आग से जो निकाला जाता है गरम गरम, उसको लोहे या कह सकते हैं कि एक लकड़ी का मारने वाला होता है, उससे निकाल करके इस तरह से मखाना निकलता है। ये जो वाइट कलर का है, सूता के आधार पर इसका साइज डिसाइड होता है। जैसे अगर ये साइज देखा जाए तो जैसे कि 3.4 mm से लेकर के आपको ये 10 mm, 6.4 mm इस तरह का देखने को मिलेगा। इसी हिसाब से इसके प्राइस भी तय किए जाते हैं, ग्रेडिंग होता है। तो अगर आप देखेंगे, अगर जिसके साइज बड़े होंगे वो अच्छे किस्म का मखाना माना जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर मखाना को लेकर के बातें की गई है। अब किसानों की आय बढ़ने की जो चर्चा की गई है, जरा उस पर समझिए। देखिए, कहा गया कि वित्त विकास को इससे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो किसान कर रहे हैं खेती, मैंने पहले भी कहा कि एमएसपी उनको मिलता नहीं है। बाढ़ की समस्या अगर हो गई तो पूरा मखाना की खेती चौपट हो गया। इस वजह से दो समस्याएं देखने को मिला है। मखाना के क्षेत्र में कार्य कर रहे जो किसान होते हैं, खास करके मल्लाह कम्युनिटी को लेकर के पलायन की अलग समस्या वहाँ पर देखी गई है। वो पलायन करके देश के दूसरे भागों में चले जाते हैं और मखाना कृषि का भी महिलाकरण हो गया है। लेकिन महिला पानी में उतर करके यहाँ पर मैनुअली इसको निकालने में असमर्थ होती है, तो इस वजह से भी इस खेती को लेकर के जोखिम बढ़ता है। प्रबंधन इसका सही होना चाहिए, और जब किसानों को लगेगा कि मखाना की खेती उनके लिए लाभप्रद हो सकता है तो पलायन रुकेगा, जो कि देखने को मिल भी रहा है। और जो खास करके खुदरा व्यापारी हैं उनको लाभ मिलेगा। जब खुदरा व्यापारियों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा तब निश्चित तौर पर मखाना कृषि का माहौल मिथिला के क्षेत्र में बढ़ सकता है। उत्पादन विकास में तेजी लाने के लिए संसाधन में अब कमी नहीं रह जाएगी, चूंकि मखाना बोर्ड को इतना वित्त दिया गया है, और आर्थिक मदद के लिए कुशल रणनीति का भी क्रियान्वयन किया जा सकता है। मखाना के उत्पादन, उसके बाद प्रसंस्करण, उसके बाद संवर्धन, जो वैल्यू एडिशन की बात की जाती है, और फिर विपणन, इन सब को बेहतर तरीके से मखाना बोर्ड के माध्यम से किसानों के और किसान के जो विभिन्न संगठन हैं उनके साथ मिलकर के मखाना बोर्ड कर सकता है। और मखाना प्रोसेसिंग कंपनी जो वहां पर कुछ स्थापित हो रही है, समय के साथ वहां जा रही है, मखाना बोर्ड बनने से इन सबको विशेष फायदा होगा, तो वहां से निर्यात और ज्यादा बढ़ने के चांसेज हैं। अब यहाँ पर जो हमने चर्चा किया कि क्षेत्र को लेकर के, उसमें मैंने महत्वपूर्ण बातें आपसे कहा होगा कि गंगा के उत्तरी मैदान में चलिए। और गंगा के उत्तरी मैदान कहने का तात्पर्य हो जाता है कि उत्तर बिहार के क्षेत्र में चलना पड़ेगा। वहीं पर केवल देश भर में मखाना की खेती की जाती है, और वहीं पर मखाना बोर्ड का निर्माण किया गया है, जिससे मखाने की खेती पे अब वृद्धि देखने को मिलेगा। अब वो कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है मैं मैप पर बताऊंगा, उससे पहले एक बार समझ लीजिए। मुख्य रूप से दरभंगा, चूंकि दरभंगा एक ऐसा जगह पड़ता है ना जिसको मिथिला की हृदय स्थली कहा जाता है, और दरभंगा की बात करेंगे तो दरभंगा में पहले से मखाना अनुसंधान केंद्र एक है, लेकिन अब इसी बजट में दरभंगा के उस मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया। तो अब वो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा हो गया। तो दरभंगा तो एक गढ़ के रूप में जाना ही जाता है। इसके अलावा दरभंगा कमिश्नरी के देखेंगे तो 3 डिस्ट्रिक्ट दरभंगा कमिश्नरी में पड़ता है, एक दरभंगा, एक समस्तीपुर और एक मधुबनी। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो
हैं दरभंगा कमिश्नरी के, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मखाना की खेती की जाती है। इसके अलावा आप सीमांचल के तरफ अब चलना शुरू कर दीजिए दरभंगा से, अभी मैं आपसे बताऊंगा, समझ में आएगा। जैसे कि उसमें सहरसा हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले। मुजफ्फरपुर और जो ये सीतामढ़ी है वो दरभंगा के पश्चिम में आपको ठीक देखने को मिलेगा। तो क्योंकि इस जो जिले हैं ना, यहाँ पर तालाबों की संख्या ठीक ठाक है और जो नदी मैंने कहा तमाम नदियां यहाँ पर है, इन सब वजहों से यहाँ पर मखाना उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थिति बनता है। दरभंगा जिले की अगर बात करेंगे तो 875 सरकारी और गैर सरकारी तालाब से प्रतिवर्ष 4721.4 टन मखाना का उत्पादन जो है यहाँ पर होता है। इसकी खेती से 1,25,000 परिवार सीधे तौर पर जुड़े हैं और समय के साथ इसमें कहा जा रहा है कि सरकार की मदद की वजह से इसमें फायदा देखने को मिल सकता है। चूंकि मखाना बोर्ड बना है तो जाहिर सी बात है इसके व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गति मिलेगा और HSN कोड दिया गया है। HSN कोड होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर मिलता है तो उसके जो आयात निर्यात की सुविधाएं हैं वह बढ़ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ब्रांडिंग की जाती है। जैसा मैंने कहा कि अगस्त 2022 में मखाना को मिथिला मखाना के नाम से GI टैग भी मिल चुका है, तो उस क्षेत्र में उसको एक अलग तरह की पहचान भी दी गई है। किसान और व्यवसायी अब बेहतर निर्णय ले सकते हैं, खास करके डेटा को लेकर के बात किया जा सकता है, वह मखाना बोर्ड के पास रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा, उस पर नियंत्रण उसका रहेगा। उसके वजह से क्या हो सकता है कि सरकार उस अनुकूल प्रभावी नीतिगत फैसला ले सकती है। अब बिहार के मैप को आप एक बार समझिए। बिहार के मैप की जब अगर चर्चा करेंगे तो यहाँ से मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर देखा जाए गंगा नदी को लेकर के चर्चा किया जाए तो बक्सर के दौसा से जो एंट्री मारती है, इस आधार पर देखेंगे बिहार को 2 भौगोलिक क्षेत्र में बांटती है गंगा, जिसमें से उत्तर का ये मैदान आप देखेंगे, यहीं पर मखाना की खेती कुछ जगहों पर देखने को मिला है। जिसमें से मुख्य जिले की अगर चर्चा किया जाए तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि दरभंगा कमिश्नरी, और दरभंगा कमिश्नरी के अंतर्गत ये 3 डिस्ट्रिक्ट आता है, एक मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। तो यहाँ पर मखाना की खेती तो होती है। इसके अलावा आप सीमांचल के तरफ चलिए, सीमांचल के तरफ चलते हैं तो चाहे वो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, इसके बाद अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट जो हैं यहाँ पर मखाना की खेती की जाती है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, शिवहर का भी कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर भी मखाना की खेती की जाएगी। तो देखिए ये जो पड़ता है ये नेपाल का एरिया पड़ गया, ठीक है। नेपाल से सटे हुए जो ये सीमावर्ती कुछ डिस्ट्रिक्ट पर जाता है, यहां पर मखाना की खेती जो है वह की जाती है। इसको जरा इस ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। बिहार के डिस्ट्रिक्ट को लेकर के देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सीतामढ़ी, इसके अलावा यहां पर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, इसके अलावा देखेंगे सहरसा, इसके अलावा सुपौल, इसके अलावा अररिया, फिर जो है खगड़िया के कुछ जगहों पर है ना, इसके अलावा पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। तो मुख्य रूप से यह जो कुछ एरिया देखेंगे तो वह आपको मुजफ्फरपुर और शिवहर में भी देखने को मिल जाएगा। तो ये जो तमाम मिथिला का क्षेत्र पड़ता है, इस एरिया में मखाना की खेती आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले भी चर्चा कहा कि तकरीबन जो है 1 से 1.5 लाख परिवार सीधे तौर पर मखाना खेती पर निर्भर हैं। अब उस स्थिति में अगर देख लिया जाए, एक परिवार में 5 सदस्य की भी संख्या देख लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 6 से 7 लाख लोग इस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। तो अपने आप में ये अच्छा खासा डेटा है और समय के साथ इसमें और बढ़ोतरी की बातें की जा रही है। मखाना कुछ देशों में निर्यात जहां पर किया जाता है, और आपको ध्यान होगा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो 50% टैरिफ लगाते हुए नजर आए, तो इसको लेकर के मैंने चर्चा किया था। वो यहां पर देखिए, चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि 80 रुपये के आसपास जो केजी की अगर बात किया जाएगा तो 80 रुपये केजी किसको मिलता है? किसान को ये पैसा मिलता है। इसके अलावा मैंने कहा कि 1200 रुपये पर केजी जो है ये आप मार्केट में खरीदते हैं, लेकिन यही मखाना अगर अमेरिका निर्यात कर दिया जाए और वही सूता की बात किया जाएगा, 4 या 6 के ग्रेड में बात किया जाएगा, 3.4 से लेकर 6.410 mm के आसपास का जो मखाना है, लगभग वही ग्रेड जो यहाँ इसका प्राइस दे रहा है, वही अमेरिका में भेजा जाता है। आप जान करके हैरानी होगी कि तकरीबन जो है ये 9000 रुपया केजी के तौर पर वहां पर बिकता है अमेरिका में। 9000 अगर आप इसको रुपीज में निकालते हैं तो अब समझ पा रहे हैं। इसीलिए अमेरिका में यहां पर अगर भेजा जा रहा है तो जो टैरिफ लगाया गया है उस सब का इशूज हो सकता है, भारत को फायदा मिलेगा। मखाना किसान को अगर डील जो ट्रेड डील होगा उसमें इन सब चीजों को लेकर के बातें की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप अमेरिका के अलावा देखेंगे
या अमेरिका, कनाडा, इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र में, यूरोप के कुछ क्षेत्र में खास करके देखेंगे, फ्रांस में, इंग्लैंड में, इसके अलावा जापान में बहुत ज़्यादा जो है ये पॉपुलर माना जाता है। इन सभी जगह पर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है और मखाना बोर्ड के गठन के बाद इस निर्यात में तेजी से बढ़ोतरी देखा जाएगा और बिहार भारत की अर्थव्यवस्था को ये मजबूत करता हुआ नजर आएगा। खास करके युवाओं को खास करके रोजगार यहाँ पर मिलेगा, बड़े उद्योग लग पाएंगे। डॉक्टर इंदु शेखर, ये इंदु शेखर कौन है? राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के डायरेक्टर हैं। यही वो संस्थान है, मखाना अनुसंधान केंद्र पहले हुआ करता था, इसमें राष्ट्रीय दर्जा इसको दे दिया गया, तो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र अब हो गया। ये पहले से ही दरभंगा में है, बस इसको नेशनल इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया, इस बात को समझिएगा। तो यहां पर जो कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके तहत मधुबनी जिले का चयन, मधुबनी जिला कहां पड़ता है? दरभंगा कमिश्नरी में, नेपाल के बॉर्डर से सरता हुआ गंगा के उत्तरी मैदान में, ध्यान रखिएगा। तो मधुबनी जिले का चयन जो है मखाना के लिए किया गया। पिछले दिनों दरभंगा एम्स के शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मिथिला क्षेत्र की मखाना का वर्णन किया था। मखाना बोर्ड बनने के बाद यह घोषणा बड़े उद्योग के रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये सारे बातें कही गई है जो किसानों को या कृषि विभाग को किस तरह से जमीनी स्तर पर अब मेहनत करना पड़ेगा और वो एक फायदा मिल सकता है। दरभंगा हो जाए या मधुबनी हो जाए, यहाँ की मिट्टी जो है वो मखाना के लिए सुटेबल है, उपजाऊ है, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण उसको आहार बनाता है। 1 एकड़ खेती में शुद्ध लाभ करीब 1.5 लाख रुपये तक संभव है। अब समझ पाए मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर 1 एकड़ खेती में मखाना की खेती की जाए तो शुद्ध लाभ हो गया, जितना सब कुछ कॉस्ट आपका लगा है वो सब आप निकाल दीजिए तो करीब 1.5 लाख रुपये तक लाभ हो सकता है। ये बात इस केंद्र के ये राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के साइंटिस्ट कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इस क्षेत्र से सबसे अधिक पलायन होता है। आने वाले समय में आप देखेंगे युवा इस क्षेत्र में फिर से रिवर्स माइग्रेशन शुरू होगा। जो लोग बाहर जाकर के काम करने लग गए हैं वो वापस अपने घर जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको यहाँ पर लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। आंकड़ों में मखाना उत्पादन एक बार समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में देश के मखाने का तकरीबन जो मैंने कहा 85% उत्पादन होता है और 85% बिहार में किस जगह पर? वही मिथिला वाले क्षेत्र में, वो लगभग 8-10 डिस्ट्रिक्ट में होता है। 40-50 लाख क्विंटल मखाना का उत्पादन किया जाता है, 30-32 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। आधुनिक बीज से उत्पादन किया जाता है। इस बीज को भी बेहतर करने की बात की जा रही है। किसानों के लिए 3000 करोड़ का ये बाजार पूरा है, जिसमें अब मखाना बोर्ड और दरभंगा अनुसंधान केंद्र को जो मखाना रिसर्च सेंटर है उसको नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनने के बाद इसमें तेजी से बढ़ोतरी देखा जा सकता है। 35,000 हेक्टेयर में मखाना की खेती की जा रही है, जिसमें निश्चित तौर पर अब बढ़ोतरी देखा जाएगा। 10 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर परंपरागत बीज से उत्पादन होता है और मखाना का कुल देखा जाए तो 5000 करोड़ का बाजार ये होता है। मखाना की खेती से जुड़े हैं राज्य के लाखों किसान और खास करके वो आंकड़ा देखा जाए तो तकरीबन जो 1,25,000 से 1.5 लाख तक किसान परिवार जुड़े हुए हैं और पूरी तरह से उनके परिवार की संख्या निकाल देंगे तो 6-7 लाख तक आबादी हो सकता है, जो आंकड़ा तेजी से आपको आने वाले समय में बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अब मुझे आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो मखाना को खाते हैं, है ना, सवेरे सवेरे या कभी दिन में नाश्ते में, या मखाना का खीर बहुत प्रसिद्ध है, बहुत टेस्टी होता है, ये खाते हैं आप लोग। और कितने ऐसे लोग हैं जो मिथिला के क्षेत्र से हैं, बिहार से हैं, मखाना की खेती को करते हैं या इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? आपको क्या लगता है कि दरभंगा अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया जाना और मखाना बोर्ड के स्थापना की घोषणा कर देना, ये कितना गेम चेंजर बिहार के किसानों के लिए हो सकता है, खास करके मिथिला क्षेत्र के किसानों के लिए? अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।